नमस्ते दोस्तों। आइए सुनते हैं डॉक्टर अनीता राठौर जी द्वारा लिखी कहानी निर्णय। आशा है कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। प्राची, मेरा नाश्ता लगा दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। टाई की गांठ बांधते हुए प्रयास ने कहा तो मैं तपाक से बोल पड़ी। मुझे भी तो बैंक के लिए देर हो रही है, तुम किचन से खुद क्यों नहीं ले लेते नाश्ता? अब नाश्ता भी अपने आप लेना पड़ेगा, कल को कहोगी अपने आप बना लो, भुनभुनाते हुए प्रयास बोला। तो क्या हुआ, जब पति पत्नी दोनों कामकाजी हों तो इसमें बुराई क्या है? तो तुम अपनी कमाई की धौंस जमा रही हो मुझ पर। किसने कहा है नौकरी करो? छोड़ दो नौकरी, मैं अच्छे पद पर हूँ, इतना तो वेतन मिलता ही है कि तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ। यह सुनकर तो मैं भी ताव में आ गई। अपने पद और वेतन का रोब झाड़ रहे हो मुझ पर। अगर तुम इंजीनियर हो तो मैं भी बैंक में अधिकारी पद पर आसीन हूँ। अपने पद का अहम और अहंकार घर कर गया है तुम्हारे अंदर, जिसके चलते तुम वैवाहिक जीवन को तबाह कर रही हो, साथ ही घर गृहस्थी से भी विमुख होती जा रही हो। बड़बड़ाते हुए प्रयास बिना नाश्ता किए ही घर से निकल गया और मेरा भी मूड खराब हो गया। मैं भी बिना नाश्ता किए चल पड़ी और बैंक के लिए टैक्सी पकड़ ली। टैक्सी में बैठते ही पुराने दिनों की याद ताज़ा हो उठी। अपने माता पिता की एकमात्र संतान होने के कारण मेरा पालन पोषण बहुत लाड़ प्यार से हुआ। मैं शुरू से ही पढ़ने में होशियार थी। माँ पिताजी चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनूं। मैं भी उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए जी जान से पढ़ाई करती। माँ पढ़ाई के अलावा मुझसे कोई काम तक नहीं कराती थी, यहाँ तक कि बिस्तर पर चाय नाश्ता खाना तक देती थी। कपड़े भी खुद ही धोती थी। बीए करने के बाद प्रथम प्रयास में ही बैंक में अधिकारी पद के लिए मेरा चयन हो गया। इस उपलब्धि पर माँ पिताजी इतरा उठे। मेरी प्रथम नियुक्ति गृहनगर में ही हुई। सुयोग्य वर के लिए पापा ने समाचार पत्र में विज्ञापन दिया तो प्रयास का रिश्ता आया। प्रयास लोक निर्माण विभाग में इंजीनियर था। मम्मी पापा को तुरंत पसंद आ गया, क्योंकि वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत और स्मार्ट था। उस पर सोने पे सुहागा यह था कि उसकी पोस्टिंग इसी शहर में थी। मम्मी पापा खुश थे कि वह अपनी बेटी से लगभग रोज ही मिल लिया करेंगे। प्रयास अपने माता पिता के साथ देखने आया और हाँ कर दी। 15 दिनों के भीतर चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। हनीमून के बाद हम दोनों ने अपने अपने ऑफिस जाना शुरू किया। सुबह की चाय और नाश्ता माँ जी तैयार कर देती थी। एक दिन प्रयास बोला, प्राची, सुबह की चाय और नाश्ता तुम तैयार कर लिया करो, माँ तो थोड़े दिनों बाद चली जाएंगी, फिर तुम ही को करना पड़ेगा। अच्छा है, अभी से आदत डाल लो। जब तक माँ है तो बना रही है, इसमें बुराई क्या है? मेरी माँ भी तो रोज़ चाय नाश्ता बिस्तर पर देती थी। हर बात में तुम अपनी माँ को क्यों खींच लाती हो? शादी से पहले तुम क्या करती थी क्या नहीं, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अच्छा, तो तुम चाहते हो मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह मूक होकर निभाऊं और तुम मज़े से मुझ पर हुक्म चलाओ? यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर तुम नौकरी पेशा हो तो मैं भी नौकरी करती हूँ, घर पर पलंग नहीं तोड़ती। तो मैं भी यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी माँ तुम्हारी सेवा करे। तुम नौकरी करती हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम घर गृहस्थी से मुंह मोड़ लो। अगर चूल्हा चौका संभालने वाली ही चाहिए थी तो नौकरी पेशा वाली से शादी ही क्यों की? दुनिया में हजारों औरतें नौकरी भी करती हैं और घर गृहस्थी भी संभालती हैं। अब हर रोज़ झगड़े इसी तरह बढ़ने लगे और मैं आए दिन लड़ झगड़ कर मम्मी पापा के पास चली जाती। मेम साहब, संजय प्लेस आ गया। टैक्सी ड्राइवर की आवाज़ सुनकर मैं वर्तमान में लौट आई थी। बैंक में मुझे बुझा बुझा और उदास देखकर मेरी सहकर्मी पूनम ने जब कारण पूछा तो मैं खुद को रोक न सकी। उसे सविस्तार पूरी बात बता दी। सारी बातें सुनकर पूनम बोली, प्राची, यह तुम्हारी और प्रयास की लड़ाई नहीं, वरन दो व्यक्तियों के आपस के अहम की लड़ाई है और अनजाने में तुम दोनों अपने दाम्पत्य जीवन को तबाह कर रहे हो। अपने अहम के इस मिथ्या मकरजाल को तुम दोनों को इसे खुद ही तोड़ने की कोशिश करनी होगी। इसमें कोई तीसरा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। पूनम की बातें सुनकर मैं सोचने पर मजबूर हो गई। सच ही कहा था उसने।
जब जब मैं प्रयास से लड़कर मायके जाती, तब तब मेरे माता पिता मुझे समझाने के बजाय उल्टे शह देते, तुझे प्रयास के सामने झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे किस बात में कम है तू? अच्छा पद है, अच्छा वेतन है, कहकर मेरे हौसले बुलंद कर देते। इधर प्रयास भी सामंजस्य स्थापित करने के लिए पहल करना चाहता तो माँ जी उसे डपट देती, क्यों झुकता है तू उसके सामने? पति है उसका, गुलाम नहीं। यह सुनकर प्रयास के अंदर का अहम जाग उठता। कभी कभी तो झगड़े इस हद तक बढ़ जाते कि बात तलाक तक पहुंच जाती। तब भी मेरे माता पिता कहते, हमारी बेटी आत्मनिर्भर है, आर्थिक रूप से सक्षम है, और फिर हमारा भी तो सब कुछ उसी का है। प्रयास जैसे उसे लाखों मिल जाएंगे। प्रयास के घर वाले भी समझौते के बजाय गर्व से कहते, हम क्यों झुकें, हम लड़के वाले हैं। आखिर क्यों होता है ऐसा? जब दो व्यक्ति अपने आपस के अहम के कारण टकराते हैं और उनके संबंध टूटने के कगार पर आ जाते हैं, तब ऐसी विषम परिस्थिति में उनको सही मार्गदर्शन देने के बजाय उनके परिवारजन अपनी जिद और झूठी शान का वास्ता देकर उनकी राहें अलग अलग कर देने के लिए आमादा हो जाते हैं। मैं बैंक से उठी और मन में दृढ़ निर्णय लिया कि झूठी शान और जिद की वजह से मैं अपना घर और शादी नहीं टूटने दूंगी। ऐसे हम किस काम के जो संबंधों को ही तहस नहस कर डालें, हमारी घर गृहस्थी को ही उजाड़ दें, हमारा सुख चैन छीन लें। सच्चा सुख तो घर गृहस्थी से ही मिलता है, और घर गृहस्थी चलती है प्यार, विश्वास और आपसी समझ से। मैं अपना घर टूटने और संबंधों को बिखरने नहीं दूंगी। सोचकर मैं भावुक हो उठी। घर पहुंचकर मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। आज प्रयास मुझसे पहले ही घर पहुंच गए थे। हाथ में चाय का कप पकड़ाते हुए बोले, लो चाय पी लो, थक गई होगी। मेरी आंखें भीग गई। थक तो तुम भी गए होगे प्रयास। तुम्हें देखकर ही मेरी थकान दूर हो गई। प्रयास मुझे गले से लगाकर बोले, चाय पीकर थोड़ा आराम कर लो, फिर तुम रात के खाने की तैयारी करना और मैं घर व्यवस्थित कर दूंगा, जिससे सुबह हम दोनों को ऑफिस जाने के लिए देर ना हो। आज पहली बार एक दूसरे की बाहों में समाये ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सिर्फ हम दोनों हैं, कोई तीसरा नहीं है हमारे बीच। प्यार से प्रयास के बालों में उंगलियां फिराते हुए मैं बोली, तो चलो आज से ही तीसरे की प्लानिंग शुरू करते हैं। प्रयास शरारत से बोले तो मैं लाज से दोहरी हो उठी। धन्यवाद।